Hello 12th class, this is your online business study class. Today we continue our topic from dimension of business environment. लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है और सोशल एनवायरनमेंट है वो टॉपिक अपने कंप्लीट किए थे फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आज का जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेट करता हुआ थर्ड टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. आज हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, इसमें जो पॉलिटिकल वर्ड है वो रिलेट करता है गवर्नमेंट से. ठीक है, इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर वो बातें सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, वो फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो कि रिलेट करते हैं गवर्नमेंट अफेयर्स से ना. गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट का हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है किसी भी बिजनेस के लिए, है ना. गवर्नमेंट ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. तो इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का, है ना, जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ आइडियोलॉजी क्या है, ये सब बातों का ध्यान रखना एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तभी वो अपने उसमें चेंज कर सकते हैं, अपनी प्लान और पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बना सकती है ना. अब देखिए, जैसे कि इसमें कोई भी बिजनेसमैन है, उसे अपने जितने भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है तो उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना. जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, अगर हम इसकी बात करें, इसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस ट्रांजैक्शन पे. इसकी स्कैनिंग जो है एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है ना. जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं उन्हें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इस तरह के एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए. तो पढ़ते हैं. देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़, पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एटसेट्रा. देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इसमें क्या इंक्लूड होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर रिलेट करते हैं गवर्नमेंट अफेयर्स से वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं ना. ऐसे जितने भी फैक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं वो सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं. देखिए, इसमें एग्जांपल भी देखिए कौन कौन से हैं. टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, किस तरह की जो गवर्नमेंट है वो पावर में है इस टाइम पर, है ना. अगर फॉर एग्जांपल कोई एक, अगर हम बात करें जो ऐसी गवर्नमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दे रही है ना, तो फिर क्या होगा, यानी वो बिजनेस एंटरप्राइज की तरफ भी, यानी जितने भी बिजनेसेस हैं उनके एंटरप्राइज की तरफ भी फॉलो कर रही है, कुछ ना कुछ देख रही है, नई पॉलिसीज़ उनके लिए बनाएगी. तो इन सब बातों का, यानी किस तरह की गवर्नमेंट पावर में, इस चीज़ का ध्यान रखना. एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, कि जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है अलग अलग ग्रुप के प्रति, सोसाइटी में जितने ग्रुप्स हैं उनके प्रति, लाइक कस्टमर्स हो गए, सप्लाई, सबके प्रति क्या एटीट्यूड है उस गवर्नमेंट का, इस चीज़ का ध्यान रखना. पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अब जो गवर्नमेंट है अगर चेंज होकर दूसरी आ रही है ना, या फिर तीसरी आ रही है, जिस तरह चेंज हो रही है टाइप गवर्नमेंट, तो अगर वो पूर्ण बहुमत से नहीं बनी हुई, उसके अंदर और पार्टीज़ जो है वो इंक्लूड है, तो उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं. ठीक है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हैं अगर जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो रही है. तो इन सब बातों का ध्यान रखना बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़रूरी है, और से इन चीज़ों का ध्यान रखना भी पड़ेगा. तभी वो क्या कर पाएगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी जो है वो बना पाएगी, और उनमें अगर कुछ भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर वो चेंज कर पाएगी. अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे इस टाइम पे पावर में कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी. तो जो भी पॉलिसी उसकी है उसी अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइज को काम करना पड़ेगा, अपनी प्लान और पॉलिसी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी ना. अगर वो गवर्नमेंट कुछ भी चेंज करती है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना. जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी कंट्री में हमारी कोई भी गलत, मतलब कूड़ा वगैरह है, कोई वेस्टेज है, वो ऐसे ना फेंके, यानी स्वच्छ रखे अपने कंट्री को ना. स्वच्छ भारत अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने, बीजेपी. तो इसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइज को भी तो अप्लाई होता था ये बिजनेस एंटरप्राइजेस पर, कि उन्हें जो भी वेस्टेज है या पॉल्यूशन ना फैलाए, वेस्टेज है उन्हें ऐसे ना भाए, है ना. तो इस तरह का ध्यान रखना. अगर ऐसा नहीं करेगी तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है स्ट्रिक्टली उनको देख रही है तो उन पर कुछ ना कुछ पेनल्टी वगैरह लगेगी. तो इस चीज़ का, यानी गवर्नमेंट जो बना रही रूल रेगुलेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइज को अपना चलना पड़ता है. तो यानी जब वो इसके अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ेगा तो क्या होगा, तो उन्हें इस चीज़ों का स्कैन करना पड़ेगा. वो किसके थ्रू होगा, एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू.
देखिए अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आइए। The political environment has immediate and great impact on the business transaction. So businessmen must scan this environment very carefully. जो political environment का है, अगर हम political environment की बात करें तो इसका great impact पड़ता है और immediate impact पड़ता है business transaction पर, बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए इसका जो स्कैनिंग है वो बहुत ध्यान से और बहुत ज़रूरी है करनी। किसके एनवायरनमेंट की? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। ठीक है। द बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस इन हिज ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे चेंज करने पड़ेंगे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर। वो वैसे ही उसे उस फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने में चेंज करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी और प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। वो पॉलिसीज़ और प्लान्स उसे चेंज करने पड़ेंगे कि ये नहीं कि उसके पॉलिसी प्लान्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो बनाएगी, कुछ भी चेंजेस करेगी, नहीं। हर बिजनेसमैन डिपेंड है गवर्नमेंट पर, है ना। लेकिन ऐसे ऊपर एग्जांपल भी है, मैंने अभी जो लाइंस पढ़ी हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ग्रेट इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है और इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है ना। अगर गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी अपनी एकदम चेंज कर रही है तो उसका इफेक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा ना। कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हर बिजनेस ट्रांजैक्शन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखिए, इससे रिलेटेड जो फैक्टर है, द कॉमन फैक्टर एंड फोर्सेस विच हैव इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर। कौन कौन से हैं? कुछ फैक्टर्स हैं और फोर्सेस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। देखिए पहला जो दिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। अभी बताया मैंने आपको, ये 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी के जो बर्थडे होता है जिस दिन, उस दिन ये बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और इसके हिसाब से कंट्री को क्या करना था? कंट्री को साफ स्वच्छ बनाना था, है ना। और बिजनेस एंटरप्राइज को भी इसका ध्यान रखना होगा। तो उनको भी ये था कि अपने आसपास वो वेस्टेज ना करें, जो वेस्ट है वो ऐसे ना बहाएं, है ना, पॉल्यूशन ना फैलाएं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, वरना गवर्नमेंट तो फिजिकली उन्हें देख ही रही है, वो कूड़ा कचरा है, धुआं है, ये चीज़ ना फैलाएं। तो इस चीज़ का इस पर भी तो हुआ ना। तो जब गवर्नमेंट ने अभियान ये चलाया तो बिजनेस एंटरप्राइज को इसको फॉलो करना पड़ा, है ना। अगर नहीं करेगी तो फिर क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट कुछ भी स्ट्रिक्टली पेनल्टी लगा सकती है। तो एग्जाम्पल ऊपर रिलेट हो रहा है, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये लाइन जो हमने पढ़ी थी अभी, उससे रिलेट करता है कि इसका इम्पैक्ट और इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है किस पर? बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। तो अगर कोई भी वो हम कह सकते हैं, अगर ऐसी कोई भी वो है पार्टी, अगर ऐसी गवर्नमेंट जो है वो अगर ऐसी कुछ बना रही है रूल रेगुलेशन, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा बिजनेस एंटरप्राइज को। अगर मैं इसी की बात करूँ, स्वच्छ भारत अभियान की, जो गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया था अभियान, अगर कोई भी एंटरप्राइज इसको फॉलो नहीं करेगी तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। तो इस चीज़ को फॉलो करें, वो प्रॉपर स्कैनिंग करें इसके लिए बिजनेस एंटरप्राइज। सेकंड पॉइंट देखिए, जो है स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने एक और मूवमेंट चलाया, स्किल इंडिया मूवमेंट। अभी जो मूवमेंट था ये भारत के यूथ के लिए था, ताकि वो स्किल्सफुल यानी उनमें कौशल आ सके, है ना। स्किल्स और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें ये स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने। अब इसका जो फ़ायदा हुआ वो किसको हुआ? यंग्स को हुआ। जो युवा थे वो अपने इसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस जो छोटे थे वो इस्टेब्लिश कर पाए, है ना। एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी, तो उससे क्या हुआ? फ़ायदा हुआ इन्हें, है ना। जो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने मूवमेंट किया, इसके थ्रू जो बिज़नेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस जो है इस्टेब्लिश हो पाए, तो उन्हें फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है इनका, और ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि अगर कोई गवर्नमेंट है वो टिक रही है ना, वो अपने पूर्ण बहुमत से बनी है, तो वो अब जो बिजनेस एंटरप्राइज है तो वो जो पॉलिसी बना रही है, वहाँ जो गवर्नमेंट स्टेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो एंटरप्राइज है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, है ना। एनकरेज होती है इससे। एक पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अगर होगी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण क्या होगा, जो बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज होती है, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर बनी हुई है तो जो पॉलिसीज या रूल रेगुलेशन बनी है वही फॉलो होती रहेंगी,
तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस एंटरप्राइज। पर अगर हम बात करें कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, गवर्नमेंट चेंज हो रही है बार बार, तो उनकी जो पॉलिसी होगी, रूल रेगुलेशन, वो अलग अलग होगी, तो फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज। तो एक फैक्टर ये भी है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, ये भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। स्कैनिंग की जाती है किसके थ्रू, बिजनेस एंटरप्राइज के थ्रू, तभी वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में क्या कर पाती है, इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज हो पाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। किस टाइम पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है ना, जिस टाइम पे मतलब हम फॉर एग्जांपल हम बिज़नेस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट का कोई भी कर रहे हैं हम बिज़नेस, तो हम या अदर हमारे कंपटीटर या अदर एंटरप्राइजेज हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, तो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस एंटरप्राइज को, है ना। और प्रोफाइल कैसी है पॉलिटिकल लीडर्स की, अगर उनकी प्रोफाइल, यानी प्रोफाइल का मतलब है उनकी इमेज, एक तरह से अगर उनकी अच्छी है पॉलिटिकल लीडर्स की, या उनके साथ हमारे जो सिस्टम है जो हमारे रिलेशन है वो अच्छे हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे जो हम कर रहे हैं वो हमारा सही तरह से फॉलो हो पाएगा। तो इसी तरह से ये पॉइंट जो बताया गया यही है कि प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स और प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, बिजनेस एंटरप्राइज पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का भी रेगुलर ध्यान रखना जरूरी है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है प्रेजेंटली अब, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाएं बिजनेस एंटरप्राइज की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, बिल्कुल इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस से रिलेटेड विभाग का वो होगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान है ना, किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस एंटरप्राइज को फॉलो करने पड़ेंगे अपनी जितने भी काम है, अब हम कह सकते हैं जितने भी अपने वो लॉ वगैरह है उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करने पड़ेंगे ना, इलीगल नहीं हो पाएगा ऐसे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। इंटरवेंशन का मतलब हो गया गवर्नमेंट का एक तरह से इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, जो भी हर गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसे अपने अंदर जितने भी टाइप के उसके बिजनेस उसमें चल रहे हैं उस पर कंट्रोल रखेगी वो, है ना, रखना भी चाहती है, क्योंकि वो किस लिए कंट्रोल रखना चाहती है, किस लिए इंटरवेंशन करना चाहती है, ताकि इलीगल ना हो, है ना, किसी बिजनेस में इलीगल ना हो, पब्लिक है, पब्लिक का कुछ भी क्या ना हो, एक तरह से लॉस ना हो, है ना, पब्लिक का बेवकूफ़ ना बनाया जाए। जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है फॉर एग्जांपल, वो अगर कोई भी इलीगल अगर कुछ हो रहा है तो उससे जनता को नुकसान ना हो, है ना। तो इस तरह से बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो किसी को लूटे ना, जनता को लूटे ना, तो इस सब बातों का ध्यान गवर्नमेंट किस तरह रखती है, बिजनेस में इंटरवेंशन करके, बिजनेस में अपना ध्यान रखे, कंट्रोल रखे, और देखती है बिजनेस जो गवर्नमेंट है कि कुछ गलत ना हो, है ना, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो कस्टमर्स के साथ या हम कह सकते हैं पब्लिक के साथ गलत ना करे। तो वो किसके थ्रू हो सकता है, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू। तो हर बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होते हैं, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखना चाहती है, तो ये भी ध्यान रखने वाला फैक्टर है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट जो है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को भी ध्यान रखना जरूरी है हर एंटरप्राइज के लिए। ये इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किस कंट्री के साथ गवर्नमेंट के क्या रिलेशन है, क्या फॉरेन पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, ना, ये भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है ना। अब फॉर एग्जांपल इसके मैं दे सकती हूँ, जैसे इंडिया है, हम इंडिया का चाइना के साथ, मतलब कोई भी अगर फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस कर रही हूँ और मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मतलब मैं चाइना के साथ मेरा जो है इंपोर्ट चल रहा है, तो अगर इंडिया और चाइना का जो है रिलेशन सही नहीं चल रहे इस टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बता रही हूँ, जैसे अभी चल रहे हैं रिलेशन, जस्ट एट अ टाइम रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे अभी, है ना, चाइना के साथ हमारे, इसी से रिलेट करता मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर गवर्नमेंट का ने जो चाइना के साथ हमारी जो इंडिया उसके कंट्री के हमारी इंडिया कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, और इंडिया ने इंपोर्ट पर चाइना के साथ अगर कोई इंपोर्ट करा तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो इससे क्या होगा, कोई भी अगर गुड्स वगैरह इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर बढ़ा दी, तो इससे जो मैं इंपोर्ट कर रही थी चाइना के साथ, तो मेरी क्या होगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से क्या हो जाएगी, मेरे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी,
है ना। मेरे पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे बिजनेस के ऊपर इसका पड़ेगा। पर सपोज मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, वो जापान के साथ कर रहा है, मेरा कोई कॉम्पिटिटर जापान जो कंट्री है उसके साथ बिजनेस कर रहा है डील, और वो इंपोर्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल जापान के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, जापान के साथ जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो कम कर दी। तो इससे क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा, उसके लिए पॉजिटिव हो गया है कि उसकी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसे कम देनी पड़ेगी, उसको गुड्स वगैरह वहाँ से थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी, है ना। और जबकि मेरे चाइना के साथ थे तो मुझे वहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मेरी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का भी जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी बिजनेस एंटरप्राइज पर पड़ता है। और इस चीज़ का भी ध्यान जो है बिजनेस एंटरप्राइज को रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है ना, कि गवर्नमेंट के दूसरी हमारी जो कंट्री है गवर्नमेंट के उनके साथ रिलेशन कैसे हैं और क्या उसके प्रति उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ हो रही हैं। इसका इफेक्ट भी हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, इसका भी ध्यान जो एंटरप्राइजों ने रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो आता है वह है वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उनकी सोच है, ये भी ध्यान रखना चाहिए हर बिजनेस एंटरप्राइज को। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका ले सकते हैं, मैंने ऊपर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का, कि अगर कोई गवर्नमेंट की वैल्यूज़ ऐसी हैं, आइडियोलॉजी ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है किसी गवर्नमेंट पार्टी की, कि कोई गवर्नमेंट है वो पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है पार्टी, वो कई गवर्नमेंट्स के मिक्स से वोट से बनी है, तो क्या होगा, मान लो किसी उसमें गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसकी ये सोच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जाए, है ना, और दूसरी जो गवर्नमेंट है उसका ये ध्यान दिया जाए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तरफ ध्यान दे रही है। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देने वाली पार्टी है, जैसे हमने बात की, तो वो क्या करेगी, वो शहरों की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी, कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी, है ना, वहाँ पर रोड्स बनाना, फ्लाईओवर बनवाना, इससे क्या होगा, पेड़ वगैरह कटेंगे। और दूसरी जो पार्टी है वो किस तरफ ध्यान दे रही है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो वो पेड़ कटने पर रोक लगाएगी। तो इस तरह की क्या ध्यान रखना चाहिए बिजनेस एंटरप्राइज को, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस टाइम पर, जिस टाइम हम बिज़नेस करें, तो उनकी क्या आइडियोलॉजी, उनकी वैल्यूज़ हैं, उसको ध्यान रख के ही वो अपनी क्या करें, स्ट्रैटेजी तैयार करें अपने बिजनेस के लिए, है ना, ताकि वो उसी चीज़ को फॉलो कर पाए जो कि गवर्नमेंट चाह रही है। इससे उससे क्या होगा, इससे ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, है ना। अगर उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो चाह रही है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रहे हैं, वो किस कारण तब हो पाएगा, वो कब हो पाएगा, वो पाएगा प्रॉपर बिजनेस प्रॉपर पॉलिटिकल, अगर हम बात करें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्कैन करके, तभी वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाएगा। और जो भी चेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। आज हमने ये जो हमारा टॉपिक था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसके बारे में पढ़ा, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो जितना आपको कराया गया इसको आप एक बार रीड आउट करें अच्छे से। थैंक यू।